नारायण एक अवकाश प्राप्त शिक्षक थे। वे अपने गांव की पुरानी पाठशाला के पास एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठना पसंद करते थे। उनके पास हमेशा कहानियों का पिटारा होता था। एक शाम उनका सबसे प्रिय शिष्य कबीर उनके पास आया। कबीर का चेहरा थोड़ा उदास था और उसके हाथ में एक छोटा सा कागज का तिरंगा था जो थोड़ा मुड़ गया था। कबीर ने कहा, गुरुजी, कल तो स्वतंत्रता दिवस था। हर तरफ कितनी रौनक थी। सबने एक साथ राष्ट्रगान गाया और मिठाइयाँ बांटी। लेकिन आज सब बदल गया है। नारायण ने ध्यान से सुना। कबीर ने आगे बताया कि कैसे कल तक गले मिलने वाले पड़ोसी आज छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे थे और एक दूसरे से दूरी बना रहे थे। नारायण मुस्कुराए और कबीर को अपने पास बैठाया। उन्होंने सड़क के किनारे पड़े एक और झंडे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, कबीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे देश में तिरंगे के सिर्फ 2 ही दिन क्यों होते हैं? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। इन 2 दिनों में हम सब भारतीय बन जाते हैं और बाकी दिन? कबीर ने पूछा, बाकी दिन क्या गुरुजी? नारायण ने उत्तर दिया, बाकी दिन हम फिर से जातियों और धर्मों की दीवारों के पीछे छिप जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस तिरंगे को हम कल सलाम कर रहे थे उसका केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग एक ही कपड़े पर साथ रहते हैं, वे कभी अलग नहीं होते। तभी वहां से कबीर का दोस्त जयान गुजरा। जयान और कबीर कल तक साथ खेल रहे थे, लेकिन आज सुबह जयान के परिवार और कबीर के परिवार के बीच किसी पुरानी बात को लेकर अनबन हो गई थी। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन बात नहीं की। नारायण ने ये सब देख लिया था। नारायण ने कबीर से कहा, सच्चा देशभक्त वो नहीं है जो साल में 2 बार झंडा फहराए। सच्चा देशभक्त वह है जो हर दिन अपने पड़ोसी का सम्मान करे, चाहे उसका नाम कुछ भी हो या वह किसी भी ईश्वर को मानता हो। उन्होंने कबीर के हाथ से वह मुड़ा हुआ झंडा लिया और उसे प्यार से सीधा किया। नारायण ने कबीर को समझाया, तिरंगे का मान केवल ऊंचे डंडे पर लहराने में नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार में है। जब तुम जयान की मदद करते हो या उसके साथ मिलजुल कर रहते हो तो तुम असल में तिरंगे का सम्मान कर रहे होते हो। कबीर को गुरुजी की बात समझ आने लगी थी। नारायण ने जयान को भी पास बुलाया। जयान थोड़ा झिझकते हुए पास आया। नारायण ने दोनों बच्चों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिए। उन्होंने कहा, देश झंडों से नहीं, तुम जैसे बच्चों के प्यार और एकता से बनता है। अगर तुम दोनों अलग हो गए तो तिरंगे के रंग भी फीके पड़ जाएंगे। कबीर ने अपनी जेब से एक टॉफी निकाली और जयान को दी। जयान ने मुस्कुराते हुए उसे ले लिया। दोनों ने मिलकर जमीन पर गिरे हुए तिरंगों को उठाया और उन्हें साफ करके एक सुरक्षित स्थान पर रखा। नारायण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि आज उनकी शिक्षा सफल हो गई। सूरज ढल रहा था। नारायण ने कबीर और जयान को जाते हुए देखा। वे दोनों कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए घर जा रहे थे। अब उनके लिए हर दिन स्वतंत्रता दिवस था, क्योंकि उन्होंने एकता का असली मतलब समझ लिया था। तिरंगा अब सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, उनके जीने का तरीका बन गया था।